हेलो एवरीवन, चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं एक इंग्लिश का वीडियो एक नए न्यू पैराग्राफ से। चलिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन से लिखा हुआ है अडॉप्टेड बाय द डॉट डॉट पीपल। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अभी बाद में पैराग्राफ पढ़ के उसका इजीली से आंसर देंगे। देन यहाँ पे लिखा है नथिंग इज फार फ्रॉम द डॉट डॉट, यानी कहाँ से दूर है, वो भी हम क्वेश्चन पढ़ के और पैराग्राफ पढ़ के निकाल लेंगे। देन यहाँ पे अगला 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि नॉन वायलेंस कॉल्स डॉट डॉट आ लॉट ऑफ करेज। उसके बाद बोथ डॉट डॉट एंड फिजिकल। देन यहाँ पे 2 डॉट डॉट वन सेल्फ फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन। उसके बाद आते हैं हम अपने पैराग्राफ पे। देन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। ऊपर क्या लिखा हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स। तो पहला ब्लैंक हमें पढ़ना है, पहले लाइन पढ़ो ध्यान से। तो सम पीपल क्लेम दैट नॉन वायलेंस इज अ मेथड अडॉप्टेड बाय द डॉट डॉट पीपल। तो कह रहे हैं कुछ लोग क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि नॉन वायलेंस जो है यानी अहिंसा इज अ मेथड, यानी वो आपका एक तरीका है अडॉप्ट करने का बाय द डॉट डॉट पीपल। तो किन पीपल के द्वारा अहिंसा को आपका अडॉप्ट कर लिया जाता है कि अहिंसा हम नहीं, मतलब हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा करेंगे हम, मतलब हाँ अहिंसा हिंसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। अडॉप्टेड बाय द डॉट डॉट पीपल, तो हेल्थियर पीपल, वीकर पीपल, स्ट्रेंथ पीपल, अनसिविलाइज्ड पीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ पीपल हो जाएगा, यानी उनके द्वारा ही कहा जाता है कि हम अहिंसा नहीं करेंगे जो आपके। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम कि नथिंग इज फार फ्रॉम द डॉट डॉट अडॉप्टिंग द वेपन ऑन नॉन वायलेंस कॉल्स। तो हमें कह रहा है नथिंग इज फार फ्रॉम, यानी कोई भी इससे दूर नहीं है। किससे दूर नहीं है, नथिंग इज फार फ्रॉम द ट्रुथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इस सच्चाई से कोई भी परे नहीं है या दूर नहीं है। तो इसका जो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है उसका और ट्रुथ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं यहाँ पे अडॉप्टिंग द वेपन ऑन नॉन वायलेंस कॉल्स डॉट डॉट अ लॉट ऑफ करेज। आप 3rd में क्या भरना है, तो यहाँ पे नॉन वायलेंस कॉल्स डॉट डॉट अ लॉट ऑफ करेज, यानी कॉल्स मतलब कॉल्स के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो आपका यहाँ पे सेंटेंस सही बैठेगा। तो कॉल फॉर, यानी कॉल फॉर मीन्स होता है मांग करना, किसी भी चीज़ का मांग करना या होना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नॉन वायलेंस कॉल्स फॉर अ लॉट ऑफ करेज, यानी आपका नॉन वायलेंस अडॉप्टिंग द वेपन ऑन नॉन वायलेंस कॉल्स, यानी आपका जो नॉन वायलेंस कॉल्स का कुछ हथियार होता है, वेपन होता है, उसको अडॉप्ट करने के लिए करेज होना चाहिए। और करेज होना चाहिए, कॉल्स फॉर वो करेज की मांग करता है, करेज होना चाहिए आपके पास। बोथ डॉट डॉट एंड फिजिकल, तो कैसा आपका करेज होना चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट ही बता सकते हैं। बोथ फिजिकल है, शारीरिक है, उसके साथ क्या होना चाहिए, मेंटली। तो बोथ मेंटल एंड फिजिकल। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कौन सा आपका ऑप्शंस में भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ डॉट डॉट फिजिकल एंड मेंटल। यहाँ पे ये कौन, हाँ ये है। तो सी ऑप्शन में आपको मेंटल और फिजिकल दोनों जरूरत पड़ती है, दोनों तरफ से हमें मजबूत होना पड़ेगा। उसके बाद आगे दिया हुआ है फिजिकल, ओनली दोज हु आर मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैन विदस्टैंड द प्रेशर that is released through physical attacks on non-violent agitators, or the normal human reaction when one is attacked is to pay back in the same coin, यानी आपका जो the normal human reaction when one is attacked to pay back in the same coin, do dot dot oneself from the normal human reaction one needs a lot of moral and physical courage। तो 2 डॉट डॉट वन सेल्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या भरना है, तो 2 डॉट डॉट वन सेल्फ फ्रॉम नॉर्मल ह्यूमन, वो क्या करता है, रोकता है। तो रिस्ट्रेन हो जाएगा यहाँ पर, यानी पे अवरुद्ध करना किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे अवरुद्ध होने का क्या हो जाएगा, रिस्ट्रेन हो जाएगा। तो 2 रिस्ट्रेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन थे, पैराग्राफ के थ्रू हम 5 क्वेश्चन पढ़ के निकाल लिए इजिली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे है कि डिपेंड ऑन गूगल मैप्स डॉट डॉट यू विल गेट लॉस्ट, यानी डिपेंड ऑन द गूगल मैप्स। तो गूगल मैप पे डिपेंडेंट होना, यानी गूगल मैप पे निर्भर होना क्या हो सकता है, मतलब हाँ गूगल मैप पे डिपेंड रहो, अदरवाइज विल गेट लॉस्ट, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे, खो जाएंगे या आपको हाँ लापता हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे। देन 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि चूज सुइटेबल एंडिंग फॉर दिस सेंटेंस। तो ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट ही कॉट अ कोल्ड, ही कॉट द बस, ही लाफ्ड मिस्ड द बस। तो यहाँ पे बट आपका कंजंक्शन लगा हुआ है। तो बट की अगर इधर क्या है, यानी अगर पॉजिटिव सेंस है तो उधर आपका निगेटिव ही होगा। तो यहाँ पे आप जगह ही मिस्ड द
बस उसके बाद आते हैं 8th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो कह रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस आपका शुरुआत यहाँ से है, अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो बनेगा आपका बाय द गवर्नमेंट, बाई लगा है तो इसके बाद जो है वो आपका बन जाएगा ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसके लिए नहीं आपका ये सब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। तो द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। तो यहाँ पे हैज़ बीन है ना, तो यहाँ पे हैज़ ही होगा, हैड तो होगा नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। उसके बाद वाज होगा नहीं यहाँ पे, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हैड बीन, हैज़ का हैड बीन नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही ऑल्सो राइट हो गया यहाँ पे, यानी द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम इन झारखंड। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं आगे, 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि चूज द वन वर्ड ऑफ द गिवन फ्रेज। यानी यहाँ पे बताना है कि चूज द वन वर्ड ऑफ द गिवन फ्रेज, अ फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। यानी जो किसी भी चीज़ को अगर कोई जो व्यक्ति है अगर उसे बंद जगहों से डर लगता है, यानी बंद कमरे से, बंद जगह से, कहीं भी अगर वो कहीं फंस गया तो उसे घुटन सी होने लगती है, जो डर लगता है उसे, तो उसे क्या कहते हैं हम, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया के नाम से हम जानते हैं। और उसकी मैं एक डिटेल्ड वीडियो ले आऊँगा, जो फोबिया तरीके मैनिया वनिया होती हैं वो आपको याद कर लेना वहाँ पे। उसके बाद 9th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि चूज द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। यानी चूज द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, ये आपका जो यहाँ पे गिवन वर्ड दिया हुआ है इसका हमें अपोजिट फाइंड करना। तो रिक्लूज मीन्स क्या होता है, रिक्लूज मीन्स होता है इंट्रोवर्ट, यानी अंतर्मुखी होता है कोई, जैसे अंतर्मुखी होता है और बहिर्मुखी होता है। तो अंतर्मुखी होता है तो रिक्लूज मीन्स क्या हो गया, अंतर्मुखी, और रिक्लूज मीन्स एक तरीके से होता है सन्यासी भी होता है, तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, तो उनको भी आपको कह सकते हैं रिक्लूज। तो यहाँ पे रिक्लूज का हमें अपोजिट मीनिंग बताना है। तो अगर रिक्लूज का इंट्रोवर्ट हुआ तो उसका अपोजिट हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट। तो एक्सट्रोवर्ट आपका ऑप्शन डी में है, तो यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट जो हो जाएगा वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसको एसेटिक होता है जो सन्यासी जीवन होता है, मोंग मीन्स होता है जो संत होते हैं, और सोलिटरी मीन्स होता है अकेलापन होता है, या सोलिटरी मीन्स अकेला कह सकते हो। तो कैसे लगी आपको वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। एंड आपकी फिजिक्स की क्लासेज आपके चैनल पे ऑन गोइंग है, जाकर आप उसे विजिट कीजिए, देखिए, और उसकी PDF में टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अब आपके 15 प्रैक्टिस सेट होंगे फिजिक्स के, और पेपर में धुआं कर देंगे हम आराम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, वंदे मातरम।